मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, तुम पहले उन स्त्रियों को यहाँ पर उपस्थित करो जो अभी भी जीवित हैं लेकिन तुम्हारी कैद में हैं। अघोरा अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया और वहीं जमीन पर एक पत्थर रखा था। उस पत्थर पर त्रिशूल का निशान बना था। अघोरा ने अपने त्रिशूल को पत्थर वाले निशान पर रख दिया। उसके बाद वहाँ पर जमीन के अंदर एक बहुत गहरा रास्ता खुल गया जो एक गहरे कुएं की तरह दिखाई दे रहा था। माया ने कहा, अघोरा, यह क्या है? अघोरा ने कहा, माया, यह वही रास्ता है जहाँ पर अनगिनत सुंदर स्त्रियां कैद हैं, जिनकी सुंदरता और जिंदगी केवल मेरे लिए है। उसके अलावा उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वह केवल मेरे सुख के लिए हैं। आओ चलो, तुम्हें उन सभी स्त्रियों से मिलवाता हूँ। अघोरा ने एक बार चुटकी बजाई और उस कुएं में सीढ़ियाँ लग गईं। उसके बाद अघोरा और मायावी स्त्री सीढ़ियों से कुएं में उतरने लगी। कुछ देर में ही वह दोनों कुएं के अंदर उतर गए। मायावी स्त्री ने जब कुएं के अंदर जाकर देखा तब वहाँ पर जाने के लिए दो तरफ का रास्ता दिखाई दिया। तब मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, इसका क्या मतलब है? अघोरा ने कहा, माया, एक तरफ सुंदर स्त्रियाँ जो आज भी जिंदा हैं और दूसरी तरफ सुंदर स्त्रियों के कंकाल हैं जिनकी आयु खत्म हो गई है, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थीं कि जिसने एक बार उनको देख लिया वह अपनी ज़िंदगी उन्हें भूल नहीं सकता। इसलिए मैं आज भी अपनी सिद्धियों के माध्यम से इनको जीवित कर लेता हूँ और कुछ पलों के लिए इनकी खूबसूरती में खो जाता हूँ। माया ने कहा, अघोरा, क्या ऐसा संभव है? अघोरा ने कहा, माया, तंत्र और मंत्र में बड़ी ताकत है। खुद में सामर्थ्य हो तो कुछ भी हो सकता है। यंत्र का निर्माण करके कैसे विधाता इस मानव शरीर में जान भर देता है, फिर यही शरीर कई वर्षों तक जीवित रहता है। लेकिन माया, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना है? तुम तो खुद एक माया हो। चलो, मैं तुम्हें उन स्त्रियों से मिलवाता हूँ जो आज भी जीवित हैं। अघोरा वहाँ से सीधे वाले रास्ते की तरफ चल दिया। मायावी स्त्री भी अघोरा के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद आ गया वह स्थान जहाँ पर कैद थी हजारों सुंदर स्त्रियाँ जो मजबूर, लाचार और बेबस नजर आ रही थी। मायावी स्त्री ने जब उन औरतों को देखा तो कहा, अघोरा, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने बड़ी बड़ी साधनाओं में महारत हासिल किया लेकिन खुद को नहीं जीत पाए। मायावी स्त्री की बात सुनने के बाद अघोरा जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते जब मायावी स्त्री की तरफ अपना चेहरा घुमाया तब कहा, माया, मैं अघोरा नहीं हूँ, मैं हूँ काला शैतान, अंधेरों का बादशाह। लोग मुझे आदमखोर राक्षस के नाम से जानते हैं। मैं हूँ काला शैतान। पहले अघोरा मेरे लिए काम करता था। मैं उससे जिस भी स्त्री को कहता था वह अपनी शक्तियों से उसे मेरे लिए जीवित कर देता था। लेकिन जब मैंने देखा वह तुम्हारे कहने पर उस लड़के को जीवित कर दिया, तब मैंने उसे अंधेरों की बंदिशों में कैद कर दिया। अब वह अघोरा वहाँ से निकल नहीं पाएगा। और माया, तुम भी मेरी इच्छा के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब या तो तुम मेरी बात मान के मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दो
या तो मेरे काले साम्राज्य में बंदी बनकर रह जाओ। मायावी स्त्री सोचने लगी, कब इसने अघोरा को बंदी बनाया कि मेरे कानों को भनक भी नहीं लगी। तब काले शैतान ने कहा, माया, दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताए दे रहा हूँ, जब तुमने अपना मोहनी जाल फैलाया था तब मैंने उसे बंदी बना लिया और उसे भी पता नहीं चला। फिर मैं उसका रूप धारण करके तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें भी पता नहीं चला। तब मायावी स्त्री ने कहा, मुझे क्या पता है तुम्हारे बारे में, क्या नहीं। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी तब तुम्हें पता चलेगा। तब वह विकराल रूप वाला शैतान जोर से हंसते हुए कहने लगा, माया, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन शैतान के घर से निकलने के नहीं। तभी उस शैतान ने हंसते हुए माया के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसके हाथ रखने से पहले माया के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। काला शैतान भागकर आग की लपटों से दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने कहा, माया, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन तुम मेरी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। अभी मैं इतने बड़े बड़े तांत्रिकों को लेकर आऊँगा जो तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। इतना कहने के बाद काला शैतान वहाँ से निकलकर बाहर आ गया और अपनी शक्तियों से उस कुएं को बंद कर दिया। मायावी स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अघोरा से अपनी बात कहने लगी। कुछ देर में अघोरा को माया की बात सुनाई पड़ने लगी। तब माया ने कहा, अघोरा, तुम कहाँ हो? अघोरा ने कहा, माया, मैं अंधेरे में कैद हो गया हूँ, यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। यह पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही। मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, यह भी मुझे कुछ याद नहीं। तब मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, तुम जिस राक्षस के लिए काम करते थे उसी ने तुम्हें वहाँ पर कैद कर दिया है। अघोरा ने कहा, माया, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया। मैं केवल अपनी शक्तियों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं किसी और के लिए काम करता हूँ? माया ने कहा, अघोरा, फिर वह कौन था जो तुम्हारे भेष में तुम्हारे स्थान पर था? अघोरा ने कहा, मेरे स्थान पर पहुँचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। क्या कोई मेरा अपना ही मेरे साथ छल कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। बस मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो। माया ने कहा, अघोरा, फिर तुम गलती कर रहे हो। जब तक तुम क्रोध से जीतोगे नहीं तब तक अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्रोध हमेशा इंसान को अंधेरे की तरफ ले जाता है। शक्तियाँ तुम चाहे जितनी सिद्ध कर लो, लेकिन वह तुम्हें सभी संकटों से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को पहचान लिया और अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत कर लिया तो फिर बड़ी से बड़ी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। क्या अघोरा काले शैतान की कैसे आज़ाद हो पाएगा और कैसे बचाएगी मायावी स्त्री उन स्त्रियों की जान? जानते हैं अगले भाग में।